हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेलकम, सुस्वागतम सारे भक्त तथा श्रोताविंद सभी को हमारा अनेक अनेक हार्दिक अभिनंदन के साथ हमारे यूटीवी चैनल में आप सभी को सब्सक्राइब तथा लोगों को सुनने का मौका बना देने के लिए यानी शेयर करने के लिए सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग सुन रहे हैं घर एक मंदिर में आज हमारा चल रहा है ब्रज का रसिकाचार्य प्रबोधानंद सरस्वती। तो हमारे छोटे सी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई तथा सुदर्शन जी का दर्शन करने का पश्चात छोटी सी लड्डू गोपाल विष्णु नारायण शिला, छोटी सी राधा कृष्ण के विग्रह तथा छोटी सी लड्डू गोपाल के साथ साथ हमारे साध्यानुसार वैष्णव की सेवा, वैष्णव भोजन, उसके साथ एक चरित्र हम लोग ब्रज का रसिकाचार्य का यहाँ पर हम विमोचन कर रहे हैं। तो प्रबोधानंद सरस्वती का तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे गुरु महाराज, परम गुरु महाराज तथा हमारे गुरु वर्ग, चारों संप्रदाय के साधु संत महापुरुष जो जहाँ पे जिस अवस्था में है, सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। तो कल गौरांग महाप्रभु के साथ प्रबोधानंद सरस्वती का मिलन हो चुके हैं और एक भागवत का श्लोक से शुरू कर रहे हैं ये, जबकि कल भी हम लोग बोले थे ए बव्रतौ सप्रियानाम कृत्वं जातानुरागो धति चित उच्चे हस्यत्थो दूरोदति रोति गायत्तु तोन्मादावनानुयत्ति लोक ब्रह्म। इस प्रकार अनुराग विचलित चित्त हो जो उच्च स्वर से अपने प्रिय कृष्ण नाम को लेकर हास्य रोदन हुंकार गीत और नृत्य करते हैं, वो संसार में स्वतंत्र रहकर जीवों की रक्षा करते हैं। गुरु को वाक्य सुनो, मेरा गुरु के वाक्य सुनकर मेरी शंका दूर हो गई और भय जाता रहा। हरि नाम में मेरा विश्वास और मैं और दृढ़ हो गया। तब से मैं हर समय दृढ़ता पूर्वक नाम जप करते रहता हूँ और मैं नाचते गाता हूँ सो अपने इच्छा से नहीं, नाम ही मुझे नचाता, रुलाता और हंसाता है। महाप्रभु के सुख देखकर और महाप्रभु के ये मुख से जैसे मधु की वर्षा हो रही थी और सन्यासियों के हृदय में सिक्त कर कोमल कर रही थी, प्रकाशानंद का हृदय में उत्तरोत्तर द्रवित होते जा रहा था। पर आभा उनका अभिमान पूरी तरह नहीं गया था। उनका अभी भी इस तरीके से अभिमान, वो सोच रहे थे कि श्री चैतन्य है तो एक अपूर्व वस्तु, पर उनमें एक यह कमी है कि वेदांत नहीं पढ़ते। यदि कुछ दिन मुझसे वेदांत पढ़ लेते तो कितना अच्छा होता, यही सोच रहे थे प्रकाशानंद सरस्वती। उन्होंने कहा, आप जो कहा सो तो सब ठीक है, कृष्ण प्रेम में बड़े भाग्य से होता है, कृष्ण नाम जप करने में भी कोई दोष नहीं है, पर आप जो वेदांत नहीं पढ़ते इसका क्या कारण है? वेदांत पढ़ने में कोई दोष है क्या? महाप्रभु कुछ देर चुप रहे
फिर मुंह से अवनत किए कुछ मंद स्वर में बोले, श्रीपाद, आपने जो प्रश्न किया है उससे मैं बड़े धर्म संकट में पड़ गया। उत्तर ना दूं तो अपराध, उत्तर दूं तो वही आपके असंगत या अप्रिय लगेगा तो अपराध होगा। नहीं नहीं नहीं, आप कहिए। ये प्रकाशानंद सरस्वती ने कहा, आप कहिए। आपके मुख से मधु बरसता है। आप जो कहेंगे उसमें अप्रिय हो सकता है। आप कुछ अप्रिय आप जो कहेंगे उसमें कुछ अप्रिय हो सकता है। निसंकोच कहिए। महाप्रभु ने कहना आरंभ किया। बोला, देखिए, वेदांत सूत्र ईश्वर का वाक्य है, वो हमें सभी प्रकार से मान्य है, पर श्री शंकराचार्य ने भी जो उसका भाष्य किया है वो ईश्वर वाक्य नहीं है, शंकर वाक्य है। वेद का प्रकृत अर्थात क्या है, वो वेद व्यास ने अपने वेदांत सूत्र में स्पष्ट कर दिया। वेदांत सूत्र सरल है। वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत में उसके मुख्य अर्थ का विस्तार कर उसे और भी सरल कर दिया है। श्रीमद् भागवतम वेदांत सूत्र का वेद व्यास का अपना ही भाष्य है। उसके रहते वेदांत सूत्र के और किस भाष्य की आवश्यकता नहीं है, किसी भाष्य की आवश्यकता नहीं है। पर श्री शंकराचार्य ने उसका भाष्य किया है। उन्होंने उसका मुख्य अर्थ आच्छादित कर गौण अर्थ द्वारा अपने कल्पित मत स्थापित करने के उद्देश्य से ऐसा किया है। पर इसमें उनका दोष नहीं, ईश्वर आज्ञा से ही उन्होंने ऐसा किया है। ये सुनते ही सन्यासियों के कान खड़े हो गया। कुछ विरक्त के भाव से सब एक के साथ बोल पड़े, श्रीपाद, यह आप क्या कह रहे हैं? श्री शंकराचार्य जगत के पूज्य है, जगत के गुरु हैं, आप उनके भाष्य में दोषारोपण कर रहे हैं। महाप्रभु ने कहा, शंकराचार्य जगत के गुरु हैं, इसमें संदेह नहीं, पर ईश्वर से बड़े कोई नहीं है। वेद ईश्वर वाक्य है, पर उसका सीधा सरल अर्थ है ईश्वर वाक्य है। श्री शंकराचार्य ने उसका जो अर्थ किया वो सरल नहीं है। यदि आज्ञा हो तो समझाऊं किस प्रकार उन्होंने ईश्वर वाक्य का कल्पित अर्थ कर अपने स्वतंत्र मत का स्थापना की है। प्रकाशानंद सरस्वती पुनः कहें, थोड़ा समझाइए महाप्रभु। कि समस्त साहस पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, आप समझाइए। महाप्रभु ने कहा, देखिए, ब्रह्म शब्द का सरल अर्थ है बृहत्तम सबसे बड़ा या अनंत गुण में अनंत शक्ति। मैं अनंत आश्चर्य मधुर सौंदर्य में अनंत अर्थात अनंत चिद भूति संपन्न श्री भगवान श्री शंकराचार्य ने भगवान की चिद भूभूतियों को आच्छादित कर ब्रह्मा का अर्थ किया है। एक अद्वय ज्ञान तत्व जो निराकार और निर्गुण है, भगवान के अनंत रूप है। निराकार निर्गुण रूप भी उनका एक रूप है। श्री शंकराचार्य ने वेदांत सूत्र को गौण अर्थ से उनके और सभी रूपों को आच्छादित कर केवल निर्गुण निराकार रूप को स्वीकार किया है। भगवान के शिव विग्रह धाम परिकरादि को उन्होंने प्राकृत सत्व का विकार अथवा माइक कहा। भगवान के सी अंगों को माइक कहने से बढ़कर विष्णु निंदा और क्या हो सकता है। भगवान जब स्वयं माया
माया की मायाबद्ध है तो दूसरे को माया मुक्त कैसे कर सकते हैं? वेद का महावाक्य ओंग है, ओंग ब्रह्म ही है। ब्रह्मा की तरह सर्वश्रय और सर्वव्यापक है। श्री शंकराचार्य ने एक देशीय तत्ववासी वाक्य का महावाक्य कहा है और इसका अर्थ किया है तुम वही हो, अर्थात तुम ब्रह्म हो। जब कि इसका अर्थ है तुम उसकी हो, अर्थात तुम भगवान के दास हो। गीता, भगवती आदि शास्त्रों ने जो जीव का भगवान का अंश कहा है, जीव यदि ब्रह्म ही है तो अपने को मायाबद्ध क्यों मानता है? यदि कहो कि अविद्या माया के कारण, तो अविद्या कहाँ से आ गई? ब्रह्मा तो आदि है, उसकी सिवा और कुछ भी ही नहीं है। फिर ब्रह्म ज्ञान स्वरूप से प्रकाश स्वरूप है। प्रकाश में अविद्या का अंधकार कैसे? व्यासदेव ने ब्रह्म सूत्र में परिणामवाद की स्थापना की है। ये ब्रह्म परिणाम होकर भी निर्विकार है, यही तो उसका अचिंत शक्ति का अचिंतत्व है। परस्पर विरोधी गुणों को अपने अचिंत्य शक्ति से अपने में आश्रय देने में ही तो उसका ब्रह्म तत्व है। उसकी पूर्णता और अनंत शक्ति मायावत है। तभी तो श्वेताश्वतर में उसे औनरणी यानी मोहतो मोहियान अनु से भी छोटे और बड़े से भी बड़ा कहा है। और काठक स्तुति में कहा है कि आसानी दूरम ब्रजी तो सयोनो याति सर्वत्र, वो बैठे बैठे दूर चले जाते हैं और सोते सोते सर्वत्र विचरण करता है। ब्रह्मा के केवल निर्गुण निर्वाकार मान लेने में क्या उसके पूर्णता और सर्वशक्तिमय का हानि नहीं होता? ब्रह्मा जब निराकार निर्गुण होते हुए भी साकार सगुण माय की जगत के कारण होते हुए भी मायातीत है, मायापति है, तो भक्ति पूर्वक मायापति को शरण ग्रहण कर उनकी सेवा, परिचर्या और उपासना कर उसका चिंतन और उनके नाम का जप करके ही जीव माया के बंधन से मुक्त हो सकता है। गीता में तो भगवान स्वयं कहा है, देवी हुषा गुणमयी मम माया दुरत्वया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतं तरन्ति ते। सन्यासी सब अवाक मंत्र मुग्ध की तरह वे महाप्रभु की सुन रहे थे। अंत में बोले, श्रीपाद अपने जो सूत्र को गौण अर्थ का खंडन किया, उसका प्रतिवाद करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। हम तो केवल सांप्रदायिकता के नियते श्री शंकराचार्य जी की व्याख्या को आदर करते हैं। मंत्र मुग्ध तो प्रकाशानंद भी हो गए थे, पर वे सहज ही दूसरे सन्यासियों की बात को समर्थन करने वाले नहीं थे। उनके पास भी महाप्रभु ने जो कहा उसका खंडन करने के लिए कुछ नहीं था, पर वे निर्गुण निराकार की बात कहते रहें और अपने पक्ष को सशस्त्र से समर्थन करते रहें। महाप्रभु ने बहुत दूर तक उनके सिद्धांत का समर्थन करते हुए कहा, निर्गुण भी श्रुति स्मृति समस्त है, सुगर भी है, क्षमा कीजिएगा, श्रुति स्मृति समस्त सगुर भी है। प्रश्न यह है कि निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार ब्रह्म का आश्रय है
या सगुण सकार ब्रह्म निर्गुण निराकार का, तो निर्गुण तो आश्रय हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो निर्गुण है, उसमें आश्रय होने का गुण या शक्ति ही नहीं। सगुण निर्गुण का आश्रय हो सकता है। और भी भगवान ने स्वयं कहा है, ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा हम में सगुण साकार ब्रह्म निर्गुण निराकार की प्रतिष्ठा हूँ, उसका आश्रय हूँ। जिस प्रकार साकार सूर्य अपने निराकार प्रकाश का आधार है, उसी प्रकार साकार ब्रह्म निराकार ब्रह्म का आधार है। निराकार ब्रह्म साकार ब्रह्म द्विभुज मुरलीधारी श्री कृष्ण अंग कांति है। प्रश्न यह भी है कि निर्गुण की उपासना का क्या फल है और सगुण की उपासना का क्या फल है, और दोनों में कौन सा श्रेष्ठ कौन सा काम्य है। निर्गुण की उपासना से ब्रह्मनाद की प्राप्ति होती है। सगुण ब्रह्म श्री कृष्ण की उपासना से कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। जैसे प्रेमानंद सिंधु से में कृष्ण भक्त अवगहन करते हुए ब्रह्मानंद उसके एक बूंद है के बराबर भी नहीं है। यही अंतर है। आप प्रकाशानंद सरस्वती सारे कुछ विज्ञ ज्ञान के बाद अब उन्होंने महाप्रभु पद आत्मसमर्पण कर रहे हैं। भरी सन्यासियों के सभा में आप श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की चर्चा और गुणगान सन्यासी कहने लगे, सारे सन्यासी बोलने लगे। श्री कृष्ण चैतन्य के मुख से उस दिन अमृत की वृष्टि हुई। वेदांत सूत्र का उन्होंने जो अर्थ किया वो कितना सरल कितना मधुर था। कलिकाल में माया बंधन से मुक्ति पाने के एकमात्र उपाय हरि नाम है। अभी तक हम जो परिश्रम करते हैं रहे वो सब व्यर्थ है। तब प्रकाशानंद कहते हैं कि श्री शंकराचार्य अद्वैतवाद की स्थापना करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने वेद का विकृत अर्थ किया है। उनका भाष्य पढ़ता तो मुख से चाहे कितना भी प्रशंसा करता, हृदय उसे स्वीकार करता ना। कहते कहते प्रकाशानंद गदगद हो गए, उनके नेत्र सजल हो जाते और एक अनिर्वचनीय आनंद की लहर उनके हृदय में दौड़ जाती। उन्होंने भक्ति को जान ही नहीं लिया था, अनुभव भी कर लिया था। उनमें जो परिवर्तन हुआ था उसका स्रोत उनके मस्तिष्क में नहीं हृदय में फूटता था। महाप्रभु को थोड़े देर के संग से भक्ति उनमें से संक्रमित हुई थी। उसके साथ एक ही नए भाव उनमें उद्रुक हुआ था। उससे उनका शुष्क हृदय रस सिक्त होकर एक अपूर्व आनंद से भर गया था। उस आनंद का अनुभव तो दूर, उसके कल्पना तक उन्होंने पहले कभी नहीं किए थे। पर सरस्वती पाद के सामने आप एक नई समस्या आ खड़ी हो गई। जिस नवीन सन्यासियों ने अकस्मात उनसे इतना परिवर्तन कर दिया था, उसे वो भूल नहीं पा रहे थे। प्रेम पूर्ण नेत्र से उनकी ओर देखते हुए उनकी भावानुमोहन मूर्ति सदा उनके नेत्रों के सामने नाचती रहती थी। उनका मन उनके नियंत्रण में नहीं रहा गया था। वो बार बार भागकर उनके चरणों में चला जाता था और उनका प्रहरी बनकर रहना चाहता था। वे सोचते थे, आखिर वो नवीन सन्यासी है कौन जिन्होंने मेरा शयत और चिरकाल से नियंत्रण से रहने की अभ्यासों मन की
चुरा लिया है वो मनुष्य है या कोई अनिर्वाचनीय देवता, उन्होंने अपने मन स्थिति को एक श्लोक में ही इस तरीके से वर्णन किया। संद्रानंदोज्जलो रसमयो प्रेम पीयूष सिंधो कोटि वर्षत किमपि करुणा स्निग्ध नेत्र स्खनेन कोयम देव कनक कदौली गर्भ गौरांग सदृष्टि चेतकस्मश्यम निज पदे गारया युक्त सचोकर। जिनका अंग कनक कदली के गर्भ के समान गौर वर्ण का हो, जो करुणा रस स्निग्ध अंजन पूर्ण नेत्र द्वारा कोटि कोटि निवर उज्जवल रसमय प्रेम रूप से सुधा सिंधु के वर्षा करते हैं, और जिन्होंने अकस्मात मेरे चित्त को अपने चरणार बिंद में दृढ़ता पूर्वक नियुक्त कर दिया है, वो ना जाने कौन सी अनिर्वाचनीय देव है। सरस्वती पाद के चित्त उनका शासन ना मानकर उनके ऊपर शासन करना चाहता, उन्हें श्री चैतन्य के चरणों में बार बार खींच कर ले जाना चाहता। वे बड़े संकट में पड़ गए, जाऊं या ना जाऊं। ना जाऊं तो मन नहीं मानता, जाऊं तो लज्जा आती है, लोग क्या कहेंगे। सन्यासियों के राजा, भारत के सर्वप्रधान वेदांती परम ज्ञानी और गंभीर प्रकाशानंद सरस्वती बालक के समान चंचल एक नवीन सन्यासी के हाथ बिक गए। एक दिन जब सरस्वती पाद के मन में इसी प्रकार के द्वंद्व चल रहा था, महाप्रभु गंगा स्नान कर बिंदु माधव के दर्शन करने जा रहे थे। सहस्त्र लोग को भीड़ जो मार्ग के दोनों ओर उनके दर्शन के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे, उनके साथ चल पड़ी थी। बिंदु माधव के मंदिर में पहुंचते ही माधव के दर्शन कर महाप्रभु भावविष्ट हो गए, नित्य करने लगे। चंद्रशेखर, तपन मिश्रा, परमानंद और सनातन उनके साथ थे। प्रेम उन्मत्त होकर उन्होंने कीर्तन आरंभ किया। हरि हराय नमो कृष्ण जादव भाई नमो जादव भाई माधव भाई। हरि हराय नमो कृष्ण जादव भाई नमो गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। ये कीर्तन हरि हराय नमो कृष्ण जादवाय नमो जादवाय केशवाय माधवाय नमो, हजार हजार कंठों से कीर्तन प्रतिध्वनि हुआ। प्रतिध्वनि प्रकाशानंद आश्रम से जो टकराई, उन्हें और उनके शिष्य को भी अस्थिर कर मंदिर तक खींच लाई। प्रकाशानंद महाप्रभु के दर्शन किए ही थे, उनके अमृतमय वचनों सुने थे, पर उनके भवानुभवन नित्य का दर्शन नहीं किए थे। जिसे देख सर्वभौम भट्टाचार्य जैसे महोपाध्याय पागल हो गए थे, आज उन्हें उसी नित्य का दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। उन्हें और उनके साथ सन्यासियों को देख भीड़ ने उनकी जाने के लिए रास्ता छोड़ दिया। वे महाप्रभु के निकट जाकर उनका नित्य दर्शन करने लगे। सभी मिलकर एक बार हरि बोल करके बोलिए। इसके बाद हम लोग कल सुनेंगे। तत्पश्चात हमें आप सभी का प्यार भरा आशीर्वाद दीजिए तथा सुनिए और सुनने का मौका लोगों तक बना दीजिए।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।